अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 7 फिजिक्स 9 क्लास का हम कर रहे हैं। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उस चैप्टर का नाम है और हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखने की बात इसमें ये है कि हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा था इसमें, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके लिहाज से अब हमने जितने भी न्यूमेरिकल है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। ये भी P क्या है? प्रेशर। ये भी क्या है? वॉल्यूम है। लेकिन ये P1 मतलब प्रेशर 1, V1 मतलब वॉल्यूम 1। इसी तरीके से P2 मतलब प्रेशर 2 और V2 मतलब वॉल्यूम 2 जो है वो हमने इस तरीके से इसको यूज करना है। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके डेटा बनाएंगे और फिर यही एक ही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा इसका। तो सवाल को पढ़ना। द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। 9 सेंटीमीटर क्यूब के ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो डबल हो जाता है फिक्स्ड टेम्परेचर पर। व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बिकम? तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा में हमारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज डबल। पहले प्रेशर ये 1 है और फिर यहां पर क्या ये डबल हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हम प्रेशर को, जो पहला वर्ग प्रेशर है उसको P1, क्योंकि प्रेशर P1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि जो P1 है वो P है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, ये जो इसका वॉल्यूम है V1 ये 9 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है V1 पे। तो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो डबल हो जाता है। तो यहां पर P2 हमारे पास क्या हो जाता है 2P, क्योंकि P1 अगर P है तो उसका डबल जो हो जाएगा वो 2P हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? तो उसका V2 क्या होगा? ठीक हो गया, ये चीज आपने समझने की कोशिश करनी है। अब आपके पास डेटा पूरा आ गया तो आराम से आप फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली एक ही फॉर्मूला लगेगा जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 हमारे पास क्या है? P है, और V1 कितना है हमारे पास? 9। P2 कितना है हमारे पास? 2P है, और V2 हमने क्या करना है? मालूम करना है। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि हमें V2 मालूम कर रहे हैं तो ये 2P इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये P9 इधर रखा और ये 2P हम इधर ले आए और इधर हमने V2 अपनी जगह पे रखा। अब आप देखेंगे कि ये P और ये P कैंसिल हो रहा है, तो V2 को हमने अपनी जगह पे रखा और 9/2 हमने एज इट इज रख दिया। अब उसके बाद देखेंगे ये किसी टेबल में कट रहा है या नहीं कट रहा, तो सिंपली ये 2 के टेबल में कट रहा है। तो V2 बराबर हो जाएगा 2 1 2 प्लस 8, 1 रिमेन, पॉइंट लगा के 2 5 10 हो जाएगा। तो V2 हमारे पास हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसी चैप्टर का 8वां सवाल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। अ कंटेनर होल्ड्स 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1,50,000 पास्कल। एक कंटेनर, एक बर्तन 30 मीटर क्यूब की हवा को 1,50,000 पास्कल पर होल्ड करता है, रोकता है। इफ द वॉल्यूम change to 10 मीटर क्यूब by decreasing load on the piston। अगर उसके वॉल्यूम को 10 मीटर क्यूब तक कम किया जाए पिस्टन पर लोड रखने से, what will the pressure of the gas become? तो फिर उसका गैस का प्रेशर क्या होगा?
assume that its temperature remains constant, और आपने यहाँ अंदाजा लगाना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो आपने कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर इतने वॉल्यूम पर इसका इतना प्रेशर है, जब वॉल्यूम इतना हो जाएगा तो उसका प्रेशर क्या हो, ठीक हो गया। तो इसको भी सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम डेटा बनाएंगे। तो जो पहला है वॉल्यूम है, तो ये क्या है, V1 है, इतना 30 मीटर क्यूब, और उसका जो प्रेशर यानी P1 है वो कितना है, 150 पास्कल। अब अगर उसका वॉल्यूम ये हो गया यानी V2 इतना हो, तो हमारे पास इसका P2 क्या हो, ठीक हो गया। अंडरस्टूड है। एक ही फॉर्मूला हमने लगाना है और वो फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है हमारे पास, 150। V1 कितना है हमारे पास, 30, और P2 कितना है मालूम करना है, और V2 कितना हमारे पास है, 10, ठीक हो गया। अब P2 मालूम करना है तो 10 वहां मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1,50,000 मल्टीप्लाई 30 ओवर 10 इक्वल है P2। अब ये कैंसिल हो रहा है, 0, 10 1 10 और 10 3 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा, 45, और आगे कितने जीरो लगाएंगे, वही 4 ही जीरो लगा देंगे। और ये क्या हमारे पास है, P2 है। तो P2 कितना हो गया हमारे पास, 4,50,000 पास्कल। नवा भी इसका सवाल बिल्कुल इसी तरीके से।